लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरी सादत और खुशकिस्मती है कि मुझे इस अहम इदारे के इस बहुत मुबारक प्रोग्राम में हाज़िरी का मौका मिला है। चौधरी हाजी मोहम्मद आबिद अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, दर्जात बुलंद करे, आला इल्लियीन में जगह दे। उन्होंने उलमा की जूतियाँ सीधी की होगी, मोहब्बत की निगाह डाली होगी कभी किसी आलिम रब्बानी के चेहरे पर, तो अल्लाह ने उनके पोतों में एक पोते कारी मोहम्मद सुहेल को इस बड़े काम के लिए मुंतखब किया। उन्होंने मदरसा कायम किया और आसपास के बच्चों को इस मदरसे से जोड़ा है। ये बहुत बड़ा काम है जो कारी मोहम्मद सुहेल साहब ने यहाँ करना शुरू किया। तफसीली बातें हमारे दोस्त मौलाना मोहम्मद साहब जो खिताबत के पूरे जहाओ जलाल के साथ स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं वो बताएंगे। मुफ्ती मीर साहब तशरीफ़ ले आए हमारे, वो बयान फरमाएंगे। हमारे मौलाना वसीम साहब हैं, मौलाना इंतज़ार साहब हैं, मौलाना अब्दुल खालिक साहब हैं, बहुत से उलमा दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो सबसे कीमती अल्लाह की नेमत है, सबसे बड़ी नेमत, वो ईमान की नेमत है। इस ईमान की नेमत से बड़ी हमारे पास कोई दूसरी नेमत नहीं। ईमान अगर आपके पास है और आमाल में कमी भी है तो आप जन्नत में जाएंगे, और अगर ईमान ही नहीं है, आप कितने भी आमाल कर लें, आप जन्नत में नहीं जा सकते। इसलिए दुनिया का वो आदमी कि जिसके पास ईमान तो है, मकान नहीं, दुकान नहीं, कारोबार नहीं, हाथ भी उसका कमजोर है, आंख से कम दिखता है, कान से ऊंचा सुनता है, बहुत सी बीमारियों का मजमुआ है, मगर उसके पास ईमान, वो दुनिया के उस बड़े से बड़े आदमी से बाइज्जत है अल्लाह की निगाह में कि जिसके पास दुनिया की सारी चीजें हैं मगर उसके पास ईमान। इसलिए भाई इस ईमान की नेमत पर अल्लाह का शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तूने हमें ईमान दिया, हमारे बच्चों को ईमान दिया। और ये ईमान हमको कैसे मिला? ऐसे नहीं मिल गया। हम तो पैदा हो गए लंढोरा गुज्जर में, चारों तरफ मौलवी हैं, मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, कान में अजान पढ़ दी, तकबीर हो गई, मुसलमानों के घर में पैदा हो गए। हम इसकी अहमियत का नहीं पता। इस ईमान के लिए मेरे और आपके पैगंबर, पूरी दुनिया के मोहसिन रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने बहुत मेहनत की, बड़ी मेहनत की। आप सीरत पढ़े, सीरत की किताब, सीरत जो आप पढ़ेंगे तो जो 13 साल दौर आपका मक्कतुल मुकर्रमा में गुजरा है नबूवत मिलने के बाद, वो पूरा ईमान की मेहनत। और जितनी आयतें नाजिल हुई मक्की दौर में, बहुत सी आयतें नाजिल हुई,
उन अक्सर आयात में ईमान की दावत दी। और पैगंबर ने मक्कतुल मुकर्रमा के बाजारों में, गली कूचों में, हज के खीमों में इसी बात का ऐलान किया, लोगों अल्लाह को एक मान लो, मुझे अल्लाह का रसूल मान लो, तुम कामयाब हो। पैगंबर ने दावत दी। और सुनो बात, मैं तो यहाँ पर आया, हमारे फादिल नाजिम हमारे दोस्त ने मेरा तारुफ, मौलाना मोहम्मद का तारुफ, दूसरे लोगों का तारुफ कैसे कराया। पैगंबर जब इस ईमान की दावत के लिए निकलते थे, दावत देते थे, बीमार फिर भी दावत देते। एक मर्तबा आपको बुखार हो रहा था, आपका बदन गर्म तवे के मानी तप रहा था, आप बिस्तर से खड़े हो, आपकी चहेती लाडली बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज किया, आका कहाँ जाते हो, बहुत बुखार है, आपका बुखार बढ़ जाएगा, आप आराम करें। फरमाया, खतीजा मुझे छोड़ दो, एक काफिला मक्कतुल मुकर्रमा में आया हुआ है, अगर मैंने उसको ईमान की दावत न दी तो मैं अल्लाह को क्या जवाब। अब गौर तो, अबू जहल को प्यारे पैगंबर ने एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, 3000 मर्तबा दावत दी। आपको हैरत होगी। एक मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा में रात, अंधेरा, बारिश, बिजलियां, हवाएं, पूरा मक्का अपने घरों में बैठा, परिंदे अपने घोंसलों में थे। उस वक्त में मेरे और आपके आका, पूरी दुनिया के मोहसिन, शफीउल मुज़न्निबीन, रहमतुल लिल आलमीन हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठते, इरादा करते, अगर आज मैंने अबू जहल को जाकर ईमान की दावत दे दी तो उम्मीद है अबू जहल ईमान कबूल कर लेगा। कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं। आप उठे अपने घर से, अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे, कुंडी खटखटाई। अबू जहल ने कहा, कौन आया इस वक्त में? अजीब हालात है, इस वक्त तो कोई आ ही नहीं सकता है, और जो भी आया है उसकी जो तमन्ना होगी मैं पूरी करूंगा। इस वक्त में कोई बहुत बड़ा जरूरतमंद, बहुत बड़ा फिक्रमंद और बहुत बड़ा मोहताज आदमी। कुंडी खोली, देखा प्यारे पैगंबर तशरीफ फरमाए। पूछा, क्यों मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, क्यों आए हो? अर्ज किया, अबू जहल मैं चाहता हूं कि तुम ईमान कबूल करो। अबू जहल की तकदीर में ईमान नहीं था, मना कर दिया, ये नहीं कर सकता हूं, इसका अल्लाह जो चाहे। ऐसी ईमान की दावत दी। और जब आपने दावत दी तो लोगों ने आपको शायर कहा, मजनू कहा, काहिन कहा, आपके रास्ते में कांटे बिछाए, पत्थर आपके मुबारक बदन पर बरसाए, गंदगियों को टोकरे डाले, लहूलुहान कर। मगर पैगंबर फिर भी खड़े हो, बददिल नहीं हुए, आप बराबर दावत देते रहे ईमान की। जिन सहाबे किराम ने ईमान कबूल किया, पूरी तफसील है उसकी, ईमान की दावत के लिए निकल पड़े। लोगों ने मारा, सताया। हजरत बिलाल का हाल पढ़ो, सुहैब का हाल पढ़ो, अम्मार का हाल पढ़ो, हजरत सुमैया का हाल पढ़ो, हजरत सलमान फारसी के हालात। कहा, ईमान छोड़ दो सुमैया, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। कहा, नहीं, जान जा सकती है मगर ईमान नहीं जा सकती। उस ईमान की हिफाजत की। आज ईमान हम तक पहुंचा। उन सहाबे किराम की बरकत, हमें टोपियां मिली, ये मदरसा मिला, ये इतने बड़े बड़े उलमा मिले, ये उन लोगों की मेहनत है। ये हमारे पास सबसे कीमती नेमत है। और दूसरे नंबर पर जो हमारे पास अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, वो नेमत है जो हमारे ईमान की हिफाजत करती है, हमारे ईमान को बचाती है, हमारे ईमान को बढ़ाती है, हमारे माहौल को कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से बचाती है, ईमानदार बनाकर। वो चीज जो अल्लाह की दूसरी बड़ी नेमत है और हमारे ईमान की हिफाजत करती है, माफ कीजिएगा, वो आपके मकान नहीं, वो आपका कारोबार नहीं, वो आपकी खेतियां नहीं, वो आपके बड़े बड़े मॉल नहीं, वो आपकी बड़ी बड़ी कारों की एजेंसियां नहीं, ट्रैक्टरों की एजेंसियां नहीं, बाइकों की एजेंसियां नहीं। अगर वो होती, हमारे घर का माहौल बचाता तो हमारे बच्चे मुर्तद ना होते। आज एक बड़ी तादाद है बच्चों की ईमान को छोड़ चुकी, गैरों के माहौल में जा चुकी। मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो आप समझिए, पूछिए, मगर जा चुके बहरकैफ। और पैगंबर क़यामत में सवाल करेंगे। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े होंगे, जिस दीन के लिए मुझे शहीद किया गया, मेरे सीने को चाक किया गया, मेरे कलेजे को निकाला गया, तुमने क्या किया? पैगंबर पूछेंगे, जिस दीन के लिए मैंने फाकों पर फाके थे,
जिस ईमान के लिए मैंने मेहनतें की वो ईमान तुम्हारे घरों में उजड़ा। तुम मकानों में, दुकानों में, मंडों में, शादियों में, सगाइयों में, जहेज में, मुकद्दमात में, झगड़ों में लगे रहे, हमको जवाब नहीं दे सके। इसलिए जो दूसरी सबसे बड़ी नेमत जो हमारे ईमान की हिफाजत करती है वो है मदरसा, दावत और तबलीग का काम। ये मदरसा जो कारी सोहेल ने कायम किया, गांव में दूसरे मदरसे भी हैं, वो मदरसे, मस्जिदों का माहौल, ये हमारे ईमान की हिफाजत करता है। ये हमारे बच्चों को ईमानी कपड़े देता है, ईमानी बाल देता है, ईमानी जबान देता है, ईमानी तरीके पर खाना खाने को बताता है। ये मदरसा इस काम को अंजाम देता है। आज हालात देखो आप, बच्चों के लिबास बदले, बच्चों के बाल बदले, बच्चों की जबान गुफ्तगू करने का तरीका बदला, बच्चों का लिबास बदल गया, पूरा पर्दा खत्म हो चुका। 7 आयतें कुरान पाक में आई पर्दे के ताल्लुक से। हजरत आयशा फरमाती हैं, हजरत उमर फरमाते हैं, अपने औरतों को सूरह नूर पढ़ाओ, सूरह नूर पढ़ाओ, सूरह निसा पढ़ाओ, सूरह हुजुरात पढ़ाओ। 70 हदीसें आई हैं, मगर पूरा माशरा से दूर जा चुका है, पूरा माहौल हमारा इर्तिदाद ज़दा हो चुका है। ये मदरसा उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। ये मदरसा आपका मोहसिन है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कारी सुहेल साहब को। कोई ये ना कि यार और मदरसा था, इसकी क्या जरूरत थी। एक चौराहे पर 4 ठेले लगते हैं केले, एक जगह पर मोबाइलों की जो खुली दुकानें, एक गांव में 10-10 है। और जब एक गांव में 5 मस्जिदें हैं, एक मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ते हैं? 200 लोग नमाज पढ़ते हैं। उन 200 लोगों के बच्चे आप गिनो, अगर आप 2-2 भी लगाएं तो बच्चों की तादाद लगाओ, 3-3 लगाएं। जब 5 मस्जिदें नमाजियों के लिए, तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? ये मदरसा आपके बच्चों के ईमान की हिफाजत करता है। इसलिए अपने बच्चों को लाजमी तौर पर मदरसों से जोड़ो, मस्जिदों से जोड़ो। जो बच्चे कहीं नहीं पढ़ते वो यहाँ पर आए, और जो बच्चे कॉलेजों में पढ़ते, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे बेफिक्र ना रहें। मेरा बच्चा जज बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बनाओ, कोई मना नहीं करता है, मगर आप बना नहीं सकते, आपके अंदर ताकत नहीं। हम लोग बढ़ाई के वाले हैं, हमारे पास ट्रैक्टर है, कार ले ली हमने, अरे भाई क्या करेगा कार का? तुम कहाँ जाते हो कार में? बढ़ाइया। मैंने शादी की अपनी बच्ची की, और मैंने 20 लाख की गाड़ी दी अपनी बेटी को, मैंने 20 खाने बनाए, मैंने फूला पैलेस में वो किया। हमारे पास लड़ाइयाँ हैं मामूली चीजों के ऊपर, ये हमारे पास है। जो हमें तालीमी काम करने का हम नहीं कर सकते। आज सारे स्कूल कॉलेज दूसरे लोगों के, हमारे बच्चे वहां जाते मजबूरियां। एक जमाना वो था कि तालीम की जिम्मेदारी हमारे हवाले, लोग हमारे मदरसों में, हमारे कॉलेजों में तालीम हासिल करते थे। हमने कहा करना चाहिए था। 10वीं तक के, 8वीं तक के, इंटर तक के आपके स्कूल होने चाहिए। बिरादरी के तरीके पर खोल लेते, खानदान के तरीके पर कायम कर लेते, या मिलजुल कर कायम कर लेते, जरूरी था, मगर नहीं कर सके। उस चीजों को हम आज तक नहीं पहुंच सके। इसलिए जो बच्चे आपके कॉलेजों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, उन बच्चों को लाजमी तौर पर मदरसों से जोड़ो। मैं सच कह रहा हूँ, वरना उन बच्चों का ईमान बचाना आपको दोबर हो जाए। घर का माहौल दीनदाराना नहीं, बच्चा जमात में भी नहीं जाता है, बाप भी जमात में नहीं जाते, तबलीग वाले लोग आते हैं, कुंडी बजाते हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं। कहते किताब में बैठ जाओ भाई, कोई बैठने को तैयार नहीं। मशवरे में बैठ जाओ, कोई तैयार नहीं बैठने। 3 दिन दे दो, कोई तैयार नहीं। से जाते हैं जैसे ऐलान होता है जमात के भाइयों की तरफ से, हमारे लोग जैसे बहुत बड़े बिजी लोग, हम उसमें नहीं। अगर इन बच्चों के ईमान को बचाना है तो इन बच्चों को मदरसों से जोड़ो। ये बच्चे यहाँ पर आएंगे, कुरान पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ सीखेंगे, कलीमे सीखेंगे, दुआएं सीखेंगे, हदीसें याद करेंगे, नमाज पढ़ने का तरीका। फिर ये बच्चे बड़े होकर कहीं भी चले जाएं, किसी माहौल में चले जाएं, यहाँ पे इन बच्चों के दिलो दिमाग पर ईमान का ठप्पा लग जाएगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकेगा। इसलिए आप इस नेमत की कदर करो, शुक्रगुजारी करो जो अल्लाह ने आपको मदरसा अता किया है, और अपने बच्चों के माहौल की, ईमान की हिफाजत करो। यहाँ से इन बच्चों को जोड़ो, और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
घरों में कुरान पाक पढ़ो, गाफिल ना रहो। ये मोबाइल ये तबाह कर देगा। मोबाइल ने तुम्हें तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। घर में कुरान पाक दो और मोबाइल 18, मोबाइल के लिए 18 घंटे और कुरान पाक के लिए 10 मिनट भी नहीं। हदीस शरीफ में आता है, हजरत इस्हाक इब्न राहवे का कौल भी है, 40 दिन में ज्यादा से ज्यादा कुरान पाक पूरा कर लेना चाहिए। पिछले रमजान से अब तक आप बता दो, आप में कौन आदमी है जिसने 3 कुरान पाक पूरे किए, जिसने 2 पूरे किए? और करो, मैं इसी नीचे नहीं आ सकता, आप नहीं बता सकते। हमारा टाइम सारा उसमें जाता है, हमने कुरान पाक को छोड़ दिया। अगर घरों में कुरान पाक होता, उसकी तिलावत हम करते, सुबह में, शाम में, तहज्जुद में उस कुरान पाक को पढ़ते, तो बच्चे हमारे हाथों से ना निकलते। ये प्रोग्राम आपसे दरख्वास्त करता है, ईमान के तहफ्फुज़ के लिए कम से कम 2 घंटे दो कुरान पाक, 15 मिनट नहीं, सुबह में भी पढ़ो, शाम में पढ़ो, रात में पढ़ो, तहज्जुद में कुरान पाक पढ़ो। पढ़ना नहीं जानते सीखो। बड़े लोग मदरसों में आए, दाढ़ियों वाले, बुरी वो क्या सफेद दाढ़ी वाले लोग, कारोबारी लोग, ताजिर लोग, बैंकों में काम करने वाले, इन मदरसों से जुड़े, कुरान पाक हासिल करें। जिस शहर में कुरान पाक नहीं, हदीस शरीफ में आता है, वो ऐसे कल बैतुल खरब, जैसे वीरान घर होता है। आपने देखा हो कभी वीरान घर में बिल्ली पैखाना करती है, कुत्ता करता है, बिच्छू आ जाते हैं, सांप आ जाते हैं, मक्खी आ जाती है, वहां जाते डर लगता है, वो घर ऐसा हो जाता है। इसलिए अगर अपने बच्चों के ईमान का तहफ्फुज़ चाहते हो तो कुरान पाक पढ़ो। और अगले नंबर की बात ये, ईमान के तहफ्फुज़ के लिए हम जमातों में जाते हैं अपने साथियों के साथ प्रोग्रामों में। मस्जिद में कितने, महल्ले में कितने लोग हैं, कितने मकान हैं कि 300। फजर में कितने आते हैं? 20। किताब कितने घरों में होती है? 5 में। ये बर्बादी है उम्मत की। जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, उनके लोगों ने उनको बताया, उसको अमल करना शुरू कर दिया, उन्होंने सीने से लगा लिया उन्होंने, और हमारे पास जो कुछ था हमने छोड़ दिया। कुरान पाक में इसका जिक्र है बाकायदा। अपने घरों में कोई दिन की किताब, अभी रमजान शरीफ आ रहा है, दुआ मांगे आपने, अल्लाह में रमजान शरीफ अता कर। प्यारे पैगंबर रमजान से पहले दुआ मांगते थे, या अल्लाह रजब शाबान में बरकत कर और मुझे रमजान शरीफ अता कर। रमजान शरीफ के ताल्लुक से किताबें लाओ, अपने घरों में उनको पढ़ो, अपने उलमा से मालूम करो कौन सी किताब पढ़ी जाएगी, पता लगे रमजान क्या, तरावी क्या, इफ्तार की दुआ क्या, तहज्जुद क्या, रमजान में रोजा रखने का क्या, तोड़ने का क्या गुनाह, ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं शब कदर की दुआ बताओ, तुम बता नहीं सकते। और ये हमारे बच्चे छोटे छोटे बड़े बड़े गाने गा लेंगे, मालूम है कैसी की चीज आपको सुना देंगे। अपने बच्चों को घरों में किताब लेकर पढ़ो। अगर घरों में किताब पढ़ी जाती, आप लोग उस किताब को सुनते, तो माहौल बिगड़ता, माहौल को हमने खराब कर दिया, बिगड़ चुका पूरा का पूरा माहौल घरों में उसको। और भाई ईमान के तहफ्फुज़ के लिए एक बात और सुन लो, रमजान शरीफ आ रहा है, ये पैंट शर्ट पहननी छोड़ दो। मेरे उलमा तशरीफ रखते, मुझे जरूरत ना करनी चाहिए, अगर मैं बहुत दुखी दिल के साथ, ईद हमारी होती है, बच्चों के बाल देखिए आप ईद वाले दिन, बच्चों कपड़े देखिए, औरतों का फैशन देखिए, डूब जाओगे, बर्बाद हो। ये तो पैगंबर की दुआ इस उम्मत के लिए, अपने बच्चों को इस्लामी ईमानी लिबास। हज़रत अल्लामा शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में मैं गया एक मरतबा, कारी महाज मेरे दोस्त है, महाज के उस्ताद हैं, वो बम्बई से हदिया लेकर आते, छोटा सा बच्चे जैसे बैठा है, 4 साल की, इतनी बच्ची थी 5 साल की, हदिया पेश किया, खैर खैरियत मालूम की, पूछा इनाम, ये कौन है? मैंने कहा कारी साहब की साहबजादी है। फरमाया इनसे कह दो अपनी बच्ची को ईमानी लिबास पहनाए, और फरमाया ईमानी लिबास वो होता है जिससे बदन छुपे भी और राहत भी मिले। और ये भी फरमाया कि मैंने अपने बड़ों के घरों में देखा, शेख ज़करिया नव्वरअल्लाह मरक़दहू, हज़रत मौलाना असदुल्लाह साहब, उनके घरों में छोटी छोटी बच्चियां पूरा लिबास पहनती। कम से कम इतना तो कर लो। रमजान में, जुमे में, ईद में आपके बच्चे, क्या बच्चा पैदा हुआ टाई लगा दी, वक्त नहीं है, लिबास के असरात आते हैं। इसलिए कुरान पाक में कहता है वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिना, लोगों ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ो और बातिनी गुनाह भी छोड़ो। आप में से कोई आदमी 40 दिन तक औरतों का लिबास पहन ले, मेहंदी लगाए, चूड़ी पहने, अंगूठी पहने, 40 दिन तक शलवार पहने, कुर्ता पहने, कुर्ती पहने, थोड़ी बीची चीज, 40 दिन के बाद आप पूछो कहाँ जा रहे हो,
वो क्या फरमाएंगे, मैं तो सहारनपुर जा रही हूँ। लिबास कैसा बदलता है, लिबास ज़बान बदल देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जो जादूगर आए थे, उनको ईमान किस बुनियाद पर मिला, उन्होंने पैगंबरों जैसा लिबास पहन लिया। पहले लिबास बदलता है, खाना बदलता है, ज़बान बदलती है, फिर ईमान खत्म होता है। इसलिए अपने बच्चों को लिबास अता करो अगर अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हो, और अगर अपने बच्चों की ईमान की हिफाज़त करना चाहते हो। और एक बात और सुन लो, वक्त के ऊपर बच्चों के निकाह कर दो, उसमें टाल मटोलना, और बच्चों को ऐसी जगह ना भेजो जो तुम्हारी निगाह से दूर रहे। बच्ची आपकी गई स्कूल कॉलेज गई, भेजो निगरानी के साथ। पढ़ाना में मना नहीं करता हूं, पूरी निगरानी। बच्ची के पास घड़ी आ गई, आपने घड़ी दी, घड़ी कहां से आई? ये बच्ची ने चप्पल कहां से पहने? ये बच्चे के पास मोबाइल कहां से आया? भाई ने नहीं दिया, भाभी ने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, कहां से आया? पूछो उससे, अगर नहीं पूछोगे तो मामला गड़बड़। हजरत मरियम के बारे में आता है, वो किफालत में और तरबियत में थी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की। हजरत ज़करिया उनके खालू थे, बैतुल मक़दिस में उनका हुजरा बना हुआ, वहाँ रहती थी। एक मर्तबा आए हजरत ज़करिया, देखा फल रखा हुआ, हजरत ज़करिया ने फल दिया नहीं था, और उस फल का मौसम भी नहीं था। क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, मरियम ये बताए फल कहां से आया? मैंने नहीं दिया। पैगंबर पूछता है अपनी उससे, जिस जो आपकी उनकी तरबियत में। हमारे बच्चे बाइक ले घूम रहे, मफरल ओढ़ रखा, दुपट्टा ओढ़ रखा, बुर्का है, चप्पल है, पैसे हैं, और क्या कहते हैं, घड़ियां हैं, अंगूठियां हैं, जेवरात, चूड़ियां हैं, कहां से आई? पैगंबर ने पूछा, कहा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के पास आया, ये अल्लाह ताला ने मुझे दिया। हज़रत ज़करिया ने सोचा, यार अच्छा, जो अल्लाह ताला बगैर मौसम का फल दे सकता है, वो मुझे औलाद भी दे सकता है। बुघड़ियों में गोश्त नहीं रहा, बीवी 5 हो चुकी थी, बिल्कुल दुआ कर बैठे अल्लाह से, या अल्लाह जब आप उनको फल दे सकते बगैर मौसम का, तो अल्लाह रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, मुझे एक बेटा अता कर दे। अल्लाह ने बेटा उनको अता कर दिया। तो अपनी बच्चों की देख रेख करो, और ऐसे स्कूलों में बिल्कुल ना भेजो कि जहाँ पर मिला जुला निज़ाम है। अरे जैश तो बाद में बनेगी, पहले इज्जत तो महफूज रहे, पहले ईमान तो महफूज रहे, पहले कलिमा तो महफूज रहे, पहले कुरान तो महफूज रहे, वो नहीं रह पाता। और भाई इसी के साथ ये बेनती करना चाहता हूँ आप लोगों से, अपने बच्चों की दुआ भी करो, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों की ईमान की हिफाजत फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन। अपने बच्चों की ईमान की हिफाजत करो, और उलमा के पास, इमामों के पास, जमात के लोगों के पास अपने बच्चों को लेकर जाओ। ये मेरा बच्चा है, इसके लिए दुआ करो। हज़रत सहाबा किराम बाकायदा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन अपने बच्चों को हजरत की खिदमत में लेकर आया करते थे, दुआ कराया करते थे, और अपने बच्चों के नाम वगैरह सब अपने उलमा से पूछ कर रखो। गर्जे के मैं कहना चाहता हूँ, आज का सबसे बड़ा मसला ईमान का है। उस ईमान के लिए पैगंबर ने बहुत मेहनतें की। आपका जलसा है, आपके चप्पल हैं, आपकी कारें यहाँ पर खड़ी हुई हैं, मैं किसी की बाइक गिरा दूं, किसी की कार का आईना में तोड़ दूं, मैं किसी के घर की ईंट निकाल दूं, मैं आपकी वालदा के दुपट्टे को लाकर रास्ते में अपने पाँव में रोक दूं, आप मेरी खिलाफ लगा। मौलाना नहीं, आपने क्या किया? क्यों? दुपट्टा आपका है ना, फ्रिज आपका है ना, कार आपकी है ना, घर आपका है ना, और ईमान किसका? ये ईमान किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया था, जब इर्तिदाद का फितना खड़ा हुआ, निकल पड़े बाहर। लोगों ने कहा हजरत वक्त नहीं है, हालात खराब हैं। फरमाया छील कव्वे मेरे गोश्त खा डालें, मैं इससे पीछे नहीं। हजरत उमर से फरमाया, उमर तुम ज़माने जाहिलियत में बहुत खूंखार थे, और इस्लाम आया तुम बुज़दिल हो गए। और सुनो, अयन कुशुद्दीन वाना हय्युन, दीन में कतरो बेमत की जाए, मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मौलाना मियां साहब लिखते रहमतुल्लाह अलैह, रिद्दतुन वला अबा बकर अला, इर्तिदाद तो है मगर कोई अबू बकर नहीं है। जरूरत है हम सिद्दीक़ी काम करें, हजरत अबू बकर को कारनामे को अंजाम दें, और इस ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करें। इसके लिए मेहनतें करें, कोशिशें करें, माहौल को ईमान आशना बनाएं।
ये मदरसा भी उस ईमान को, इस्लाम को, उस कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का एक छोटा सा जरिया है। एक आपके गांव के हमारे एक दोस्त ने छोटी सी कोशिश की है, आपको बुलाया है, आज यहाँ एक इसमें बीज डाला है इस सरजमी में। उम्मीद करता हूँ ये फलेगा, परवान चढ़ेगा। कुरान पाक बस्तियों का मोहताज नहीं, शहरों का मोहताज नहीं। कुरान पाक को लोग लेकर जंगलों में बैठे, उनको शहरों में तब्दील कर दिया अल्लाह ने। और जब किसी गांव ने, किसी इलाके ने कुरान पाक को छोड़ा तो कंगाल हो गए, वो परेशानी से दो चार हो गए। इकबाल कहते हैं ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहारों के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि ज़रिन अखरज शतहु फ़आदरहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़ी युजिबु ज़ुर्रा। इंशाअल्लाह ये दरख्त बनेगा, बाग बनेगा, गुलशन बनेगा। इसके फूल, इसकी खुशबू, इसके फल, इसके साया, इसकी नूरानियत आपके घर घर में। ये मदरसा आपका मोची नहीं, इसलिए आप इसके लिए दुआ करें। कारी साहब की हिम्मत आता है, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने के लिए भेजें। आप इसमें ताउन करें। और अगर कुछ नहीं कर सकते हो, खत्म कर दो सब चीजों को। कहीं से कहीं तक मदरसे की बुराई ना करो, मुखालिफत मत करो। ये मदरसा हो, दूसरा मदरसा हो। मदरसा मदरसा है। मदरसे बिरादरियों के नहीं होते, मदरसे खानदानों के नहीं होते हैं। जो भी मदरसा है उस मदरसे का सिलसिला जुड़ता है सुफ़्फ़ा नबी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जहाँ प्यारे पैगंबर ने अपने सहाबे किराम को बैठकर उनको तालीम दी। बड़े बड़े सहाबे किराम जहाँ से परवान चढ़े, बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े काजी और उस जमाने के बड़े बड़े दाई जहाँ से पैदा हुए। ये मदरसे वहाँ के हैं, ये पैगंबर के मेहमान खाने हैं, इनमें पढ़ने वाले बच्चे मेहमान हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये मदरसा उस आदमी का है, ये मदरसा कारी सुहेल का नहीं है। ये मदरसा वो आदमी का है जिसका बच्चा यहाँ पढ़ेगा, जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजेगा, ये मदरसा उसका है। इसलिए इसके आप मुखालिफत कारी साहब की आप कहीं से कहीं तक ना करें। बुराइयां होती हैं, कोताहियां भी होती हैं, गलतियां भी हो जाती हैं, कारी साहब से भी होंगी, मुदर्रिसों से भी हो जाती हैं। आप ये मुफ्ती साहब हमारे हैं, हमारी उलमा किराम बैठे हैं, इनके सर पर बड़े बुजुर्गों का हाथ है। आप उनके पास जाएं और बताएं कि मसला ये है। लड़ाई से, लाठियों से, डंडों से, गालियों से, मोटी मोटी बदतमीजी वालों बातों से आप उसको हल ना करें, बल्कि ऐसा नहीं तो इंशाअल्लाह इस मदरसे से आपको इल्मी फायदा होगा, दीनी फायदा होगा, माली फायदा होगा, रिश्तों का फायदा होगा। इससे तमाम की तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे को अल्लाह तरक्कियात से माला माल करे और हमारे ईमान का अल्लाह तहफ़्फ़ुज़ फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मा तौफीक।